आइए बच्चे, आज फिजिक्स को लेके आए हैं 10वीं क्लास के बच्चे के लिए। ध्यान देना है, आप लोग पढ़ाई पे अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा और शुरुआती से ही अच्छी तरह से रिवाइज करते चलिएगा ताकि लास्ट में एग्ज़ाम के समय किसी प्रकार के आप लोग का दिक्कत ना हो। ये मान के चलते हुए तैयारी करना है कि लास्ट में दिक्कत ना हो, नहीं तो आप अभी कितना ही बदमाशी करिएगा, लास्ट में आपको वहाँ जाल में फंसना ही है, जिसको बोलते हैं आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम। तो क्यों ना हम पहले ही से इतने बढ़िया तरह तैयारी करते चलें को जाल में फंसे नहीं, निकल कर बाहर हो जाए। तो इतना ध्यान देना है, सभी विषय आपको तैयारी बढ़िया तरीके कराया जाएगा। हम भले ही आपसे दूर हैं मगर आपका पढ़ाई में हम ज़रूर हेल्प करेंगे बच्चे, और जो भी बताएंगे मेरे द्वारा जितना भी पॉसिबल होगा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग समझते चलिएगा, जो चीज़ नया लगे, जो चीज़ बहुत अच्छा बोलेंगे कि हाँ याद रखना है, समझना है, उसको याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, और बाकी आपको वहाँ पर ही सर के द्वारा लिखाया जाएगा। तो मेरे द्वारा लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। आइए हम आपको फिजिक्स का आज टॉपिक लेके आए हैं। धीरे धीरे करके सारे विषयों को आपको हम बताया जाएगा, मैथ भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे चीज़ जो है हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले फिजिक्स हम शुरू करते हैं। भले ही आप पहले पढ़ भी लिए होंगे तो एक बार फिर से रिवाइज होगा, ये मानते हुए ध्यान देकर समझना है। फिजिक्स है भौतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, PHYSICS। ये चीज़ ध्यान देना है बच्चे। कितने बच्चों को पूरा फिजिक्स ख़त्म हो गया, फिजिक्स लिखे तक नहीं आता है, हिंदी हो या इंग्लिश, तो सारे चीज़ को मतलब ध्यान देना है। इसका सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिलेबस कि सिलेबस है क्या। पहला में बच्चे प्रकाश है, आप देख रहे होंगे पहला में क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश में यहाँ दो प्रकाश, देखिए कोई किताब में ये परिवर्तन अपवर्तन अलग चैप्टर ही बनाया है, मगर हम अपना तरीका से बता रहे हैं। प्रकाश जिसको लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, लाइट। लाइट माने प्रकाश, और प्रकाश को हम दो भाग में पढ़ेंगे, एक प्रकाश का परिवर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग इंग्लिश भी किताब से याद कर चलिएगा कि एक चीज़ को, साइंस में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर है प्रकाश, जिसको दो भाग में हम बांटे हैं। पहला है प्रकाश का परिवर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। हम सभी चीज़ को समझेंगे। दूसरा जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इन्हें कि रंगा बिरंगा सियार वाला नहीं पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है और रंगा बिरंगा संसार, यानी मानव नेत्र है तभी रंगा बिरंगा संसार दिख रहा है, इसको पढ़ेंगे। फिर तीसरा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पढ़ेंगे। और फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चे ऊपर से जो भी दिया गया है चैप्टर, इस सब में बच्चे को खूब मज़ा आता है पढ़ने में, आना भी चाहिए। तीसरा चौथा में बच्चे डरते हैं, तो आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। हम सारे, ये देखिए बच्चे को ये जो है ना, तीसरा और चौथा में बहुत सारा डर लगता है, मैं आपको एकदम डर भगा कर रखूँगा, या आप निफिकी रहिएगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम प्रकाश को पढ़ते हैं, अर्थात लाइट को पढ़ते हैं। सिलेबस समझ गए होंगे। सबसे पहले ध्यान देना है लाइट, हम क्या लिख रहे हैं बाबू, प्रकाश। पहले ये तो जाने तो कि प्रकाश है क्या, तब हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं LIGHT, लाइट। ये प्रकाश के बारे में आपको समझना है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश है क्या, तो सिंपल सा बात बता रहे हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा, एनर्जी है। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं है बच्चे, द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश का वजन नहीं है, प्रकाश केवल ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है बच्चे, ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश आप सीखें कि ऊर्जा का रूप है, इसमें द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश का एक सबसे अच्छा गुण क्या है कि यह निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में गमन यह क्या करता है, यह निर्वात में गमन करेगा। ध्वनि में ऐसा गुण नहीं है, ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। आप कहिएगा सर निर्वात होता क्या है, तो निर्वात जो है, निर्वात का है कि मतलब वैक्यूम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्यूम, अर्थात जहाँ हवा पानी कुछ नहीं है उसको निर्वात बोला जाता है। सर निर्वात मिलेगा कहाँ, तो आप यांत्रिक्ष में जाइएगा तो यांत्रिक्ष में आपको निर्वात मिलेगा। क्या सर पृथ्वी पर निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है, तो जी कर सकते हैं निर्वात। हम एक किसी बंद ऐसा पैक, जैसे आप लोग क्या करें, मान लीजिए कि एक प्लास्टिक है, उसमें से सारा हवा निकाल देंगे तो प्लास्टिक के अंदर निर्वात हो गया। आप ऐसा
रूम भी बना सकते हैं प्लास्टिक का, ऐसा मतलब कि जिसमें हवा पानी कुछ ना रहे, सारी चीज़ को बाहर कर दिया जाए, वो भी निर्वात हो सकता है। हम लोग सांस लेकर अंदर नहीं रह सकते हैं, हवा ही सब कुछ नहीं रहेगा, तो निर्वात हम लोग बना सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना होता है बच्चे? और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से। और सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दुनिया में इससे ज़्यादा चाल किसी का भी नहीं है। आपसे कोई बोले कि पूरा दुनिया में किसका चाल सबसे अधिक है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सोचिए कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चल रहा है, यानी 3 × 10⁸ मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 3 गो जीरो कटे, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर 1 सेकेंड में जा रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना स्पीड इसका है। तो प्रकाश का स्पीड सबसे ज़्यादा है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश का द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का द्रव्यमान पूछा है तो प्रकाश का द्रव्यमान 0। कई एग्जाम में आता है कि प्रकाश का द्रव्यमान कितना होता है, तो 0, यानी यह द्रव्यमानहीन है। अगर इसमें द्रव्यमान रहता तो हम लोग के जीवन संभव नहीं था। प्रकाश में जरा सा एक हल्का भी द्रव्यमान होता तो जीवन संभव नहीं था, क्योंकि जब उसमें द्रव्यमान आ जाएगा तो द्रव्यमान आने से उसमें वेग है, संवेग उत्पन्न होगा, और संवेग के कारण हम लोग में बहुत सारे मतलब संभव ही नहीं है कि हाँ धरती पे कोई घर भी बने ढह जाएगा, प्रकाश से चोट लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रकाश का द्रव्यमान रहता तो धरती पर जीवन भी संभव था। तो आइए हम आगे चलते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा गमन करता है, या आप सीख लिए। प्रकाश के बारे में और क्या बहुत अच्छा चीज़ है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश जो है और क्या है बाबू प्रकाश में, तो प्रकाश जो है बाबू यह एक्स वाई जेड तीनों दिशा में गमन करता है। एक्स वाई जेड तीनों मतलब सभी, जैसे कह मतलब एक्स वाई जेड मतलब ऐसे समझना है, ऐसे ऐसे एक्स इसको मानेंगे तो वाई इसको मानेंगे तो जेड इसको मानेंगे। यानी एक्स वाई जेड कहे का मतलब, जैसे आपको समझाते हैं, जैसे में ध्वनि हो गया, ध्वनि सीधी रेखा में, सॉरी हम उल्टा बता दिए, ये ध्वनि हो गया और ये हो गया सीधी। ये क्या हो गया? सीधी, सीधी रेखा में, हम उल्टा बता दिए, सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। मगर ध्वनि एक्स वाई जेड रेखा में चलता है। कहे कि मतलब अगर हम बोल रहे हैं मुंह पूर्व भर करके के, तो क्या पश्चिम भर वाला, उत्तर भर वाला, दक्षिण भर वाला के नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा। अर्थात ध्वनि आप मुंह किधरों करके बोलिए, साउंड किधरों निकालिए, अगल बगल वाला को भी यह दिखाई देगा, सुनाई देगा। मगर प्रकाश में ऐसा नहीं है कि हम टॉर्च बार रहे हैं पूर्व भर तो पश्चिम भर वाला के दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलेगा। मगर ध्वनि ऐसा नहीं है कि सीधी रेखा में चलेगा, ध्वनि एक्स वाई जेड रेखा में चलता है। ऐसे आपको कोई पूछेगा तो एक्स वाई जेड मतलब इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, यानी किधरों सभी दिशाओं में भ्रमण करेगा। तो याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मगर ध्वनि सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की जो चाल होता है वो सबसे ज़्यादा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में यह सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद किस में होगा? तो निर्वात या हवा बोलेगा तो बात सेम ही है। निर्वात कहे या हवा बोले तो दोनों में लगभग सेम होता है। मगर आपको कोई नरेटिया धर के बोले कि ना दोनों में केकरा सबसे ज़्यादा होता है, एक ही को बताओ, तो आप निर्वात में बोलिएगा। मगर ऐसे दोनों में लगभग बराबर होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद किस में होगा बच्चे? तो इसके बाद द्रव में होगा। द्रव के बाद फिर किस में होगा? तो ठोस में, यानी गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम। तो प्रकाश की चाल याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है निर्वात या हवा में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद ठोस में। मगर यही ध्वनि की आपको बोला जाए, ध्वनि की चाल तो इसका अपोजिट होगा। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। और ध्वनि जो है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। निर्वात में गमन नहीं करता है। याद रखिएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, मगर प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा। यानी सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश
को चलने के लिए वो चाहता है कि हम खुला चलें, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो प्रकाश अच्छी तरह चलेगा। मगर ध्वनि कहता है कि हम खुला नहीं चल सकते, हमको सपोर्ट चाहिए, यानी आगे बढ़ने के लिए हमको कण चाहिए, ठोस के कण दो या द्रव के कण दो या गैस के कण दो, कोई कण रहेगा उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कौन कहता है? ध्वनि। मगर प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रकाश कहता है हम बिना किसी माध्यम से हम बढ़िया तरीक़ा से चल सकते हैं। अगर कोई माध्यम मिलता है तो हम चलेंगे, मगर हमको रुकावट होगा। आप समझ रहे होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए बच्चे, ये चीज़ आप एग्जाम्पल से ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग क्या हैं? छोटे बच्चे हैं। तो आपको कोई चीज़ काम करने के लिए या कोई चीज़ खरीदना होगा तो गार्जियन के पूछ के करते आप, और एक किसी के बंधन में है। मगर यही आप बड़े जगह हो जाइएगा बच्चे, आप सियान हो जाइएगा, तो आप कमाने लगेगा, तो पैसा रहेगा तो लगेगा हम कोई भी चीज़ अपना मन से खरीद सकते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाएगा, किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एकदम चाहिएगा हम अपने ठीक है, अकेला ठीक है, तो समझिएगा आप निर्वात वाला जीवन जीना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा अनुभव होगा कि हमारा पीछे तो बिना किसी सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो समझिएगा आपका लक्षण अभी ध्वनि वाला है। और बिना किसी सपोर्ट आप अच्छी तरीक़े से चल सकते हैं, तो समझिएगा निर्वात यानी प्रकाश वाला आपका गुण है। प्रकाश कहता है कि हम अपने चलेंगे, किसी के सपोर्ट की जरूरी नहीं है, तो हम अच्छी स्पीड में चल सकते हैं। मगर ध्वनि कहता है कि हमको यदि कोई सपोर्ट में, हमको अगर कोई माध्यम नहीं मिला तो हम अच्छी तरह का बिल्कुल ही नहीं चलेंगे। जैसे जैसे हमको माध्यम घना मिलते जाएगा, उसी तरह हम क्या हो जाएंगे? तेज चलते जाएंगे। आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ही बहुत सारे कण हैं, किसी का भी अब कण, ठोस द्रव गैस, किसी का भी कण आप मान सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कण है और एक कण दूर दूर है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, एक कण भीरू भीरू है। आप यहाँ दो को भेज रहे हैं, प्रकाश को भेज रहे हैं और ध्वनि को भेज रहे हैं। ध्वनि ऐसे 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 चलता है, प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है, दोनों को हम भेज रहे हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम प्रकाश को भेज रहे हैं और ऐसे 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 करके ध्वनि को भी भेज रहे हैं। इसको ध्वनि कहता है कि हम कोई कण जो है ना, हमको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो ये जो है ये कहता है कि हम कोई कण रोकेगा। प्रकाश है, ये क्या है बच्चे? प्रकाश। अब क्या है बच्चे? ध्वनि। ये क्या है बच्चे? प्रकाश। ये क्या है बच्चे? ध्वनि। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कहता है कि हम कोई रोकेगा। तो बताओ प्रकाश को चित्र 1 ज़्यादा रोकेगा कि 2 रोकेगा? तो इसको ई ज़्यादा रोकेगा। चित्र 1 जो है ज़्यादा रोकेगा क्योंकि इसमें धूलकण ज़्यादा है। प्रकाश इसको ई देखो, चित्र 2 में प्रकाश को कम रोकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें धूलकण से कम टकराएगा, हाली शून्य पार हो जाएगा। मगर में बहुत ज़्यादा बार टकराएगा, तो इसमें प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? कम, और इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। मगर ध्वनि कहता है कि हम जितना ही मिलेगा उतना ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ते चलेंगे। यानी इसको सीढ़ी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। क्या चाहिए? सीढ़ी। इसको ध्वनि को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए? सीढ़ी चाहिए। तो अब बताइए, ध्वनि के सीढ़ी भीरू भीरू है, तो भीरू भीरू है तो ही नाली सुन भागेगा, और में सीढ़ी दूर दूर है तो ध्वनि एक में धीमा हो जाएगा। बस ऐसा ही समझना है। तो बोलिए प्रकाश के चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी उढ़ी चाहिए, तो ना ही वैसे अकेले अंदर के उड़ियाल पार होगा। और ध्वनि के तो इतना याद रखना कि ध्वनि को सीढ़ी चाहिए आगे बढ़ेला। तो ठोस रहेगा तो कान एकदम घना है, तो उसमें सीढ़ी एकदम भीरू भीरू है, तो अब धर के बिढ़नियाल भागेगा। कौन? ध्वनि। और दूर दूर आप ही सोचिए ना, सीढ़ी में डंडा दूर दूर कर देंगे, तो आप धीरे न चलिएगा कि अब तेज चलिएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्वनि और प्रकाश में आप कंपैरिजन समझ जाएंगे। प्रकाश को क्या बोलते हैं बाबू? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। किसको बोलते हैं? प्रकाश को। और ध्वनि को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। हमारे साथ बोलते चलिएगा सभी बच्चे, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो ध्वनि को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं और प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। आइए हम प्रकाश के बारे में इतना जानें, और भी हम आपको बातें बताते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है, जीरो होता है। निर्वात में गमन सबसे तेज प्रकाश की चाल होगा। प्रकाश की चाल सबसे तेज होगा किसमें? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम क्या सूचित करते हैं? सी से। इसका चाल कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश हमेशा सीधी चलेगा, मगर ध्वनि हमेशा सीधी नहीं चलता है। पड़ोसन में अगर लड़ाई हो रहा है, तो पड़ोसन में लड़ाई हो रहा है, तो तू बगल में घर है तो तोरो सुनाई दे देगा, तो सीधी रेखा में हुआ नहीं। एक बाद प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, और बाद द्रव में, और बाद ठोस में। ध्वनि की चाल
ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। ध्वनि में निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, मगर प्रकाश निर्वात में गमन करेगा। अब बच्चे यहाँ ध्यान देना है कि प्रकाश जो है, प्रकाश इतना पहले जानिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आइए हम समझाएंगे सब। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा का रूप है, पढ़ लिए। प्रकाश कई गुण है, प्रकाश का गुण, आपको बोलेगा प्रकाश का गुण लिखो, तो प्रकाश पहला बताएं क्या है? ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। फिर प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब देखिए बाबू, ऊर्जा का रूप तो हम समझ गए, क्योंकि ये इसमें केवल ऊर्जा है, एनर्जी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये प्रकाश, देखिए आपको पता होगा प्रकाश में 7 रंग नहीं 7 तरंग होते हैं। 7 तरंग होते हैं, 7 तरंग होते हैं, 7 तरंग। अब 7 तरंग समझिएगा कौन होता है, याद रखिएगा। र सा अ द पी एक्स वाई, वाई नहीं गामा है, बस इसको याद रखिएगा। रस आद पी एक्स वाई, वाई नहीं गामा है। इसको देखिए ऐसे करके, ऐसे करेंगे ऐसे, तो क्या है बच्चे? गामा। क्या है? गामा। क्या है? गामा, याद रखिएगा, गामा। तो इसको क्या बोलते हैं? गामा। ये वाई नहीं गामा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गामा। आप पढ़े होंगे अल्फा बीटा, इसको क्या बोलते हैं? गामा। तो ये गामा है, याद रखिएगा। र से हो गया रेडियो तरंग, र से क्या हो गया? रेडियो तरंग। स से क्या हो गया? सूक्ष्म तरंग। क्या हो गया? सूक्ष्म तरंग। और अ से क्या हो गया? अवरक्त तरंग। और द से क्या हो गया? ऊपर लिख रहे हैं, दृश्य तरंग। और पी से हो गया पराबैंगनी तरंग। और एक्स से हो गया एक्स किरण, यानी एक्स तरंग। और गामा से हो गया गामा तरंग। एकदम VVI है, इसको याद रखना है। 7 तरंग, यानी सूर्य से कितने तरंग निकलते हैं बाबू? सूर्य से 7 तरंग निकलते हैं। सूर्य से कितने तरंग निकलते हैं? 7 तरंग। 7 तरंग का ट्रिक याद रखिएगा, मैं बनाया हूँ, अच्छा लगे ठीक है आपको, अगर भी इससे अच्छा अगर बैठ जाए तो याद रखना है। र सा अ द, रस आद, ऐसे याद रखना है। रस आद पी एक्स वाई, 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 याद रखना। र से हो गया रेडियो तरंग, सा से हो गया सूक्ष्म तरंग, अ से हो गया अवरक्त तरंग, द से हो गया दृश्य तरंग, पी से हो गया पराबैंगनी तरंग, एक्स से हो गया एक्स तरंग, वाई जैसा है माने वाई, इसको माने गामा है, गामा तरंग। इसको याद रखना है। हम लोग जो सूर्य में 7 रंग पढ़ते हैं, यही दृश्य है। ये क्या है? दृश्य तरंग। एकरा में हम किसी को नहीं देख सकते हैं। बोलो, रेडियो तरंग को हम आँख से या आँख टकराइलों पर देख सकते हैं? तो नहीं। सूक्ष्म तरंग को हमको, ये सूक्ष्म तरंग है, कहीं टकरावो करेगा, परिवर्तन से भी हम देख सकते हैं? नहीं। और रक्त तरंग को हम परिवर्तन से देख सकते हैं? नहीं। दृश्य तरंग को परिवर्तन इस सब के माध्यम से हम देख सकते हैं? तो हाँ, यही जो है, इसी में 7 रंग पढ़े हैं। 7 रंग, एकरा में जो 7 रंग पढ़े हैं, कलर जो पढ़े हैं, वही पढ़े होंगे। 7 गो कलर जो होता है, बै जा नी ह पी ना ला, बैजानी है पिनाला। बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, और नी से हो गया नीला, और ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, और ना से हो गया नारंगी, और ला से हो गया लाल। मगर इस तरह आपको कभी नहीं लिखना है नीचे होते हुए। ये हम जो लिखे हैं अभी, हम डायरेक्ट लिख दिए। आपको लिखे ला कोशिश करना है, आदत बनाना है। कैसे? बैगन, ई ला उल्टा मैंने लिखना है, यानी यहाँ से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ऐसे लिख लिया। आपको आदत बनाना है, ताकि आप प्रिज्म से जब प्रकाश वर्ण विक्षेपण पढ़िएगा तो आपको लिखे में आसान होगा। तो चलिए, अभी 7 रंग सूर्य में जो होते हैं, वो सूर्य में 7 रंग नहीं होते हैं। सूर्य में जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य तरंग या दृश्य प्रकाश इसको बोलिए, दृश्य प्रकाश जो होता है, इसी दृश्य प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको बैजानी है पिनाला हम लोग पढ़ते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो भी हम जानते हैं, ये सूर्य से 7 तरंग निकलते हैं। सूर्य से 7 तरंग कौन कौन निकलते हैं? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग,
दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग और एक्स तरंग, वाई तरंग, ये जो है सभी सूर्य से निकलते हैं, जिसमें हम लोग जो है केवल ही 10वां में पढ़ेंगे क्या, दृश्य तरंग, जिसको 7 रंग हम बोलते हैं, मिश्रण होता है और सातों मिलके कैसा हो जाते हैं, सफ़ेद। आप ये 7 रंग बाजार से खरीद करके बच्चे और एक एक चम्मच आप एक पानी में मिला दीजिएगा तो पानी उजला दूध जैसा हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं घर पर भी कि ये 7 रंग बाजार से मिला ले करके समान क्वांटिटी में मिला करके पानी में घोल दीजिएगा तो आपको कैसा नज़र आएगा, श्वेत उजला नज़र आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। आप कोई के मन में आ रहा होगा कि सर प्रकाश उजला क्यों नहीं दिखता है, आप तो हम किताब में पढ़े कि प्रकाश श्वेत प्रकाश पढ़े अर्थात उजला प्रकाश। तो बाबू प्रकाश श्वेत ही है, मगर ये प्रकीर्णन के कारण से यह पीला जैसा हल्का दिखता है और उगते और डूबते समय आपको लाल दिखता है। ये प्रकीर्णन हो जाने की वजह से इसका कलर जो है वो डिफरेंस हो जाता है। अब कहिएगा प्रकीर्णन है क्या, तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखता है मगर दोपहर में रहता तो हल्का पीला जैसा जलता है। इसका रीज़न हम आपको बताते हैं। पहले अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। सारे चीज़ को बताना है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम क्या बताएं, तो देखिए हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं बाबू। 21 मिनट का वीडियो हो गया। अच्छा चलिए, सूर्य में 7 रंग, सूर्य से कितने तरंग निकलते हैं, 7 तरंग। कौन कौन तरंग है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग, एक्स तरंग, अभी गामा तरंग, ये सभी निकलता है। मगर दृश्य तरंग ही जो है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप सूर्य आता है तो कहते हैं कि भोर हो गया, भोर हो गया, तो वो कोई और नहीं, जिसको आने से जो धरती पे उजाला हो रहा है वो कोई और नहीं, ये सातों में अगर दृश्य तरंग है जो हम लोग का क्या कर रहा है, ये उजाला धरती पर दे रहा है। बाकी और ये 6 गो जो है इसमें किसी में ऐसा पावर नहीं है जो दृश्य तरंग जैसा धरती को इतना बढ़िया सुंदर बना सके। तो आई होप आप समझ गए हो बच्चे प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, तो यहाँ पढ़ी जिसका चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा उसको हम बोलेंगे कि वह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यानी ये विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बोलेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है, धरती पे विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है, तो रेडियो तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सूक्ष्म तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और रक्त तरंग, सारे जो हम लिखे हैं सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये दृश्य प्रकाश हम लोग पढ़ते हैं, वो भी दृश्य प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। परीक्षा में कई बार पूछा है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जेकरा में पहला ऑप्शन में दिया था अल्फा किरण, दूसरा में दिया था गामा किरण, और तीसरा में दिया एक्स किरण, और चौथा में दिया था सभी। तो अब देखिए कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, तो यहाँ पढ़ी में क्या सभी नहीं है, देखते हैं। एकरा में देखो तो अरे एक्स मिल गया, एक्स तरंग, ये तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सर बताए थे ये सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या इसमें गामा मिला, हाँ ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो एकरा में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं बाबू, तो गामा अल्फा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कितना होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल कितना होता है बच्चे, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर, याद रखना है। प्रकाश के बारे में हम इतना जाने, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। को बोलेगा विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, तो कहिएगा जिसका भी चाल अगर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका लक्षण विद्युत चुम्बकीय तरंग के जैसा होता है, यानी विद्युत और चुंबक दोनों के तरंग जैसा उत्पन्न करेगा। अब आइए बाबू, तो ये चीज़ का हम समझ गए। प्रकाश क्या है बाबू, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश का चाल देखिए हम इधर लिखते हैं, प्रकाश का चाल तीनों में याद रखिएगा, बहुत भी आई है। प्रकाश की चाल जो है बाबू, यह निर्वात बोले या हवा बोले, इसमें होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद करते चलना है। इसके बाद बोलेगा पानी, इसके बाद क्या बोलेगा पानी। अब एक बाद क्या होता है बच्चे, पानी के बाद हो गया आपका कांच। हीरा उरा सब में निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे निकालना है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं केकरा में ज़्यादा होता है, तो अब बताइए होता है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
एक है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं याद करना कैसे है। अब देखिए बाबू, एकरा में ज़्यादा कौन है, ऊपरला कि नीचेला? सोचिए और बताइए कौन सबसे ज़्यादा है। आप दिमाग लगाइए, ये 2.25 है तो ये ना ज़्यादा हुआ, ये 2 पॉइंट यानी 2 से भी ज़्यादा है, ये भी 2 है तो ज़्यादा ही हो गया, अभी कम हो गया। इन्हीं दोनों में हम बता रहे हैं। निर्वात वाला तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, इसको याद रखना है, कन्फ्यूजन ही दोनों में बच्चे को होता है। तो आप बताइए, हाथ लीजिए, ये हाथ को पानी में डालिए, अब ये हाथ को किस में डालिए? कांच में डालिए। किस में तेजी से हाथ जाएगा, पानी में कि कांच में? पानी में, तो ये तेजी वाला हो जाएगा पानी का, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और फिर हम क्या बताए हैं बच्चे कि अब देखो इसमें पानी है एक। अच्छा तू बताओ पानी में कौन होगा? आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल पानी में ज़्यादा होगा कि ठोस है कांच उसमें ज़्यादा होगा। तो आपको पता होगा कि सर बताए थे कि सबसे ज़्यादा हवा या निर्वात में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो ये देखो, तो ये है ठोस, ठोस अभी क्या है? द्रव। तभी हम बताए थे कि ठोस और द्रव में प्रकाश की चाल केकरा में तेज होगा? तो द्रव में। ऐसे मार सकते हैं, नो डाउट। इसको याद रखना है, प्रकाश की चाल किसमें क्या होता है। आइए हम आगे वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम परावर्तन पढ़ाएंगे। अगर वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा तो 2 बार करके आप समझ लीजिएगा, 2 बार देख करके।